बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र गौतम एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ग्राम समाज और पंचायत की भूमि पर गरीबों को दिए गए पट्टों की बड़े पैमाने पर अवैध खरीद फरोख्त की गई है। ज्ञापन में दावा किया गया कि कई मामलों में बिना समक्ष अनुमति के बैनामा और दाखिल खारिज किए गए, जिससे भूमिहीन गरीब परिवारों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। बसपा ने प्रशासन से मांग की है कि जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन हुआ है उन्हें निरस्त कर मूल पात्रों को भूमि वापस दिलाई जाए। साथ ही अवैध बैनामा कराने वालों, बिचौलियों और दोषियों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी दौरान कोल तहसील के ग्राम सपेरा भानुपुर के जाटव समाज ने भी जिलाधिकारी को अलग ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उनके शमशान घाट तक जाने का कोई स्थानीय रास्ता नहीं है और अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को खेतों से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खेतों की मेड़ों पर बिजली के तार और अन्य अवरोधक लगाए जाने से भारी परेशानी होती है। समाज के लोगों ने प्रशासन से शमशान घाट तक स्थायी मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इन ज्ञापनों में लगाए गए आरोपों और मांगों पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल बसपा और जाटव समाज ने भूमिहीन गरीबों के अधिकारों तथा शमशान घाट तक रास्ते के मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ के भारत। समाज की समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी अलीगढ़ से आज मुलाकात हुई। उसमें ग्राम सभा पंचायती भूमि पर जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के भूमिहीन गरीबों के लिए परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा, ने अपने शासनकाल में जो गरीबों को पट्टे दिए थे उनकी बिना अनुमति के बैनामा एवं अवैध तरीके से दाखिला खारिज के संबंध में हम मिले थे कि गरीबों को जो ज़मीन दी गई है, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में, उसको गांव लेवल पर उनका बैनामा किया जा रहा है। बैनामा बिना परमिशन के किया जा रहा है। गरीबों को जो दिए गए थे पट्टे हैं, नियमानुसार जो कृषि भूमि के पट्टे प्रदान जो किए गए थे हैं, ताकि ये सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, किंतु जनपद अलीगढ़ में बड़े पैमाने पर माफियाओं द्वारा, प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा इन पट्टों की भूमि का अवैध रूप से बैनामा कराया जाता है। और यह भी आरोप है कि सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक वैधानिक अनुमति लिए बिना राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से इन भूमियों का दाखिला खारिज भी करा दिया जाता है। एक टप्पल का मामला है जिसमें कान्हा, उम्र करीब 80 साल, उनके पिताजी का नाम है रामचंद, ग्राम टप्पल, तहसील खैर में, जिला अलीगढ़ में पड़ती है। भूमिहीन खेती और मजदूर के आधार पर उनको गाटा नंबर 398 व गाटा नंबर 397 पर करीब 12 बीघा ज़मीन का पट्टा मिला था, लेकिन बिना परमिशन के ही शिष्य प्रताप सिंह तथा संजय मंगला, ये निवासी 12/34 सदर बाज़ार दिल्ली के रहने वाले हैं, बैनामा करा लिया। और बैनामा ही नहीं कराया, 11/2/2020 को तहसील खैर में दाखिला खारिज भी करा लिया और दाखिला खारिज करा के फिर उसका व्यापार शुरू कर दिया, फिर तीसरी जगह उस ज़मीन को बेच दिया। कितनी गलत बात है। तो ऐसे ही तहसील कोल में भी बड़े पैमाने पर गरीबों की ज़मीनों को जो पट्टे हैं बिना परमिशन के बैनामा कराए गए हैं। पूरे जनपद में, इगलास में भी, आपके अतरौली में भी, आपके कोल में भी इस तरह से जो बैनामे कराए जा रहे हैं। इन गरीब बेचारे भूमिहीन खेतिहर मजदूर परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसलिए इनको पट्टा दिया था कि अपना आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा सा समृद्ध होंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, समाज में इनका भी मान सम्मान रहेगा। लेकिन साथियों,
बहुत गलत हो रहा है। ये बीजेपी की सरकार में बड़े पैमाने पर इस तरह से हो रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इनके साथ अन्याय हो रहा है। आज हम जिलाधिकारी से मिले, जिलाधिकारी को ये हमने बताया है, और इसमें जो है परमिशन लिए बिना ये हो रहा है। हमने जिलाधिकारी से इसमें मांग की है कि जनपद अलीगढ़ में ग्राम समाज की जो पंचायती भूमि पर किए गए सभी पट्टों को की विशेष जांच कराई जाए। दूसरा हमने लिया, जिन मामलों में बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति अथवा नियमों के विरुद्ध बैनामा एवं दाखिला खारिज किया गया है, उन्हें निरस्त कर भूमि मूल पात्र पट्टा धारकों के नाम पुनः बहाल कराई जाए। तीसरा हमने लिया है इसमें अवैध बैनामा कराने वाले भूमाफियों, बिचौलियों, इनमें संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारी बैनामा कैसे हो गया, देखा नहीं उसने अधिकारी ने, है तो, और कर्मचारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। चौथा हमने लिया है, संपूर्ण जनपद अलीगढ़ में पट्टे की भूमि की खरीद फरोख्त की जांच हेतु विशेष राजस्व जांच समिति गठित की जाए। विशेष राजस्व जांच समिति जब बनेगी पूरे तहसीलों में, पूरे जनपद में, तो वहाँ पूरा निकल कर के आ जाएगा। इसकी कॉपी भी हमें चाहिए, कहाँ कहाँ ये गलत हुआ है, हम इसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। तीसरा इसमें हमने लिया है कि भविष्य में पट्टे की भूमि किसी भी अवैध हस्तांतरण पर पूर्ण रोक लगाने हेतु प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। गरीब परिवारों उनके पट्टे की भूमि पर वंचित न किया जाए, उन्हें तत्काल कब्जा दिलाया जाए। ऐसी काफ़ी ज़मीनें हैं जिन पर अभी तक कब्जा भी नहीं मिला है, तो उनको ये कब्जा दिलाया जाए। एक दूसरा प्रकरण था इसी संबंध में, दूसरा प्रकरण ये गांव पड़ता है सपेरा बहानपुर, ये तहसील कोल में पड़ता है, थाना हरदुआगंज पड़ता है इसका। अभी यहाँ 1 तारीख को 1/8/2026 को एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसकी उम्र करीब 32 साल के लगभग थी। वहाँ मरघट हैं, मरघट घाटा संख्या 488, रकबा उसका 2070 हेक्टेयर ये है। अभिलेखों में मरघट दर्ज है, काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ पर ही लोगों को दफनाया जाता है। अब क्या हुआ है कि वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और उसमें जो किसान लोग हैं उन्होंने मरघट की रास्ता को रोक दिया है। जहाँ के रास्ता आती उन्हें अपने खेतों में मिला लिया है, और वहाँ जो नुकीले तार होते हैं लोहे वाले उनको लगा दिया है, और उन तारों पर करंट छोड़ दिया है। अब बेचारे गरीब लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो कहाँ जाए, उनके ये मरघट हैं। लेकिन अभी 1 तारीख को जो मृत्यु हो गई थी एक व्यक्ति की, तो वहाँ वो ले जा रहे थे, देखा कि उसमें करंट बह रहा है। मेरे पास फ़ोन आया, अध्यक्ष जी ये व्यक्ति हमारे भाई हैं, ख़त्म हो गए, और यहाँ लोगों ने तार लगा दिए हैं कटीले, और उसमें जो है बड़ा परेशानी हो रही है, कैसे हम दाह संस्कार करें इनका। माँ लोग जाने नहीं दे रहे, ये गंदे संदे लोग हैं, इन्होंने तारों में अपना करंट छोड़ रखा है, एक आधा आदमी और मर जाएगा। मैंने तुरंत उसकी सूचना SSP अलीगढ़ को दी। SSP अलीगढ़ ने थाना हरदुआगंज में SO और आपके अकराबाद पुलिस को भेजा। मौके पे जा कर के उन दबंग लोग टाइप के जो लोग थे उनको वहाँ से तारों को हटाया,